हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे। हम फिर दोबारा से स्टार्ट हैं स्विंग ट्रेड के। कमिंग वीक्स के अंदर किस तरीके से स्विंग ट्रेड करते हैं उनके स्टॉक्स को लेते हुए, पिछले स्टॉक्स को और कुछ नए स्टॉक्स ऐड करके टोटल आज हमारे पास हैं 8 स्टॉक्स। इनमें देखते हैं कि पिछले स्टॉक्स में कितने टारगेट अचीव हुए या कौन कौन से लॉस हुए, बाकी नए जो सेटअप बन रहे हैं उनमें किस तरीके से वर्कआउट किया जा सकता है, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पहला सी है, ये है हमारा जुबिलेंट फूड्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जुबिलेंट फूड्स के हमने लास्ट वीक जो है इसको गिवन करा था। अच्छा, इसके अंदर जो लास्ट वीक जब हमने गिवन करा तो हमारे पास जो टारगेट था वो टारगेट था 460 और 450 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 460 और 450 का टारगेट हमारा जो है अचीव होता हुआ नजर आया। ये अचीव हो गया था हमारा 30 अप्रैल के अंदर ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पोजीशंस है उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, ये गया है 470 तक का, इसने हाई मारा है। यानी कि जुबिलेंट फूड्स हमारे दोनों टारगेट 450 और 460 दोनों को अचीव करता हुआ नजर आया। इसने हमारे दोनों ही टारगेट हिट करे। तो जिन लोगों ने इसके अंदर ट्रेड करा होगा उन्होंने ये दोनों टारगेट के हिसाब से अपना इसे अचीव करा होगा, और होप है कि आपने इसके अंदर प्रॉफिट गेन कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है बीपीसीएल का। अगर हम ये देखें तो ये बीपीसीएल का जो शेयर है ये भी हमने जो लास्ट टाइम गिवन था, सही है जी, इसके अंदर जो चीजें थी वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो फर्स्ट टारगेट था 625 का, सेकंड टारगेट था 649 का। Now, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो लास्ट ऐड करी, जो हमारा लास्ट क्लोजिंग बंद हुआ है, क्लोजिंग बंद होने के बाद ये जो क्लोजिंग देके गया था ये उसके हाई पे पोजीशन थी 640 का। तो यानी इसने 640 का यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, जिसके बिहाफ पर हमारा फर्स्ट टारगेट 625 ये अचीव होता हुआ नजर आया। जिन लोगों को फर्स्ट टारगेट अचीव किया और जिन्होंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है उनके लिए ये बेनिफिट रहा। लेकिन जिस तरीके से ये क्लोजिंग देके गया है, यहाँ पर अगर कोई लोग रुके हुए हैं, ये अचीवली 649 का भी अचीव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ये 13 ईएमआई के ऊपर अचीव कर रहा है, काम कर रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हमने इसमें भी अचीव करा, लास्ट टाइम हमने ये ट्रेड ले रखी थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। इस बार हमारे पास एक फ्रेश सेटअप है, ये फ्रेश सेट है अल्ट्रा लिमिट का। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके कुछ नतीजे आए और मार्केट में क्लोजिंग रहने के कारण, यानी कि सेल्स पोजीशंस रहने के कारण, यहाँ पर इसने हाई पोजीशंस लेते हुए एक डाउन पोजीशन दी। लास्ट टाइम इसने एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन खासियत ये रही कि लास्ट कैंडल जो है हमारा 13 ईएमआई के ऊपर रहा। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है 9750 का, और यहाँ पर हम जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है 9700 का। जिस हिसाब से इसने पोजीशन ली और जिस तरीके से ये अपनी एक एग्रेसिव पॉइंट्स के हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये अपना फर्स्ट टारगेट 9999 और सेकंड टारगेट 10100 का अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। ये हमारे लिए एक फ्रेश सेटअप बन सकता है, यहाँ पर ये वर्कआउट कर सकता है। और जिस हिसाब से ये वर्क कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि ये एक अपनी पोजीशंस को अचीव कर सकता है। 13 ईएमआई की क्लोजिंग के ऊपर होने के कारण यहाँ पर ये हमारा एक फ्रेश सेटअप बन सकता है अल्ट्रा से। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक नया फ्रेश सेटअप है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक नया फ्रेश सेटअप, ये जो है HDFC लाइफ का है। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है कि जब इसके चार्ट्स को देखा गया तो चार्ट्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये डबल बॉटम का पैटर्न बना रहा है। अगर डबल बॉटम है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, ट्रिगर ये है कि अगर ये इस पॉइंट के बिहाफ पर एक हमें क्या दे देता है, अप कैंडल्स दे देता है, और यहाँ से गैप अप स्टार्ट होता है, और यहाँ पोजीशंस हमारी जो है डबल बॉटम के पोजीशंस पे अगर हमें ये बनती हुई नजर आती है तो यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल रह सकता है। जिसके बिहाफ पर ये ट्रिगर पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब हमें ये पॉइंट्स नजर आए उसी के बिहाफ पर हमने एंट्री पोजीशंस ले लिया है। दूसरा, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 600 का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 624 का। इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने ले रखा है ये इंपॉर्टेंट लेवल है 550 का, सही है जी। और स्टॉप लॉस जो हमने ले रखा है, स्टॉप लॉस है हमारा 550 का क्लोजिंग बेसिस पर। यहाँ पर ये पोजीशंस आपको नजर आ सकती है, इस पे आप पोजीशंस दिखाते हुए और बेटर पोजीशन लेते हुए चल सकते हैं। ये हमारा एक फ्रेश सेटअप है। ट्रिगर पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये कैंडल चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे वर्कआउट करेगा।
अगर ये आपको इस तरीके से दिखता हुआ नजर आता है देन आप इसके अंदर हम एक पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है, ये लास्ट वीक हमने एक शेयर लिया था, ये लास्ट वीक शेयर किया था, ये था एशियन पेंट का। अगर ध्यान से देखें तो एशियन पेंट के अंदर हमें क्या था कि जो 13 ईएमआई के अंदर ये पोजीशंस दे रहा था और उसके बिहाफ पर ये वर्क करता हुआ नजर आया। ध्यान से देखिए, और इसने क्या करा कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 2850 और सेकंड टारगेट था 2899 को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों टारगेट को वो अचीव करता हुआ नजर आया और इसने जो है हाईएस्ट पॉइंट क्या दिया 2998 का। यानी कि जिन्होंने एशियन पेंट में अपनी पोजीशंस बना रखी होगी उन्होंने अपना फर्स्ट टारगेट भी अचीव कर लिया होगा और सेकंड टारगेट भी अचीव कर लिया होगा। एशियन पेंट एक अच्छा टारगेट था और दोनों का दोनों टारगेट वो देता हुआ चला गया। ये हमारे पास लास्ट वीक से गिवन था और इसमें हमने दोनों टारगेट को अचीव करा और पोजीशंस को गेन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो हमारे पास जो पोजीशंस निकलती हुई आ रही है उसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शेयर है ये है बजाज फिनसर्व का। अच्छा, बजाज फिनसर्व के अंदर जो पोजीशंस है उसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर लास्ट फ्राइडे इसके अंदर एक पॉजिटिव न्यूज आई जिसके ऊपर क्या था कि आरबीआई ने इसके ऊपर से क्या था कि कुछ बैन थे वो हटा लिए, जिसके कारण ये एक पॉजिटिव फिगर थी। इस पॉजिटिव फिगर को इसने बहुत अच्छे से पोजीशंस लिया और काफी हद तक उसने हाई बनाया। इसका जो हाई पोजीशन जा रहा था वो हाई पोजीशन गया 1725 तक का, जिसके हिसाब से। लेकिन मार्केट में एक चीज ध्यान रखो कि उस दिन क्या हुआ, मार्केट जो सेल पोजीशन थी जिसके कारण सेल पोर्शन के कारण यहाँ पर ये मार्केट ये अपनी पोजीशंस को लंबे समय तक नहीं बना पाया और एंड होते होते मार्केट के हिसाब से ये डाउन पोजीशंस लेके आ गया। अब इसकी पॉजिटिव न्यूज जो है वो अभी भी बरकरार है जो आपको मंडे को नजर आ सकती है, तो इसलिए हमने इस शेयर को लिया। इस शेयर के अंदर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट है 1650 का। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है 1625 का, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग रही है वो 13 ईएमआई के ऊपर रही है, इसलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस है 620 का। इसके अंदर हम पोजीशंस बना सकते हैं और ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 1674 को अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक फ्रेश सेटअप है जहां पे हमें मंडे को और इस वीक के टारगेट्स में देख सकते हैं कि ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, गैलेंस का। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लास्ट वीक शेयर हमें दिया हुआ था इसके ब्याज पे हम पोजीशन देखते हैं। तो हमारा जो ट्रिगर पॉइंट था ये ट्रिगर पॉइंट था डबल बॉटम का। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि डबल बॉटम पोजीशंस के ब्याज पर जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा और जिस तरीके से ये वर्क कर रहा है, वहां पर ये हमने जो इसका शेयर लिया था वो शेयर वर्कआउट कर रहा था। यहाँ पर ये जो पोजीशन चली, यहाँ से इसने जो वैल्यूएशन लेता हुआ चला गया और यहाँ से यहाँ पर ये जो पोजीशन चली और इसने जो 13 ईएमआई का टारगेट था उसके बिहाफ पर हमने पोजीशन देखी। यहाँ दो तीन चीजें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था 450 का, सेकंड टारगेट था 460 का, इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 420 का। अगर हम ध्यान से देखेंगे जो इसकी क्लोजिंग रही है वो क्या है कि 420 के ऊपर गया था, यानी कि हमारा जो पोजीशंस है, अगर आप देखें कि लास्ट वीक इसने जो पोजीशंस ली थी उसके बिहाफ पर हमने इसके अंदर जो है पोजीशंस को 628 के और 629 के बिहाफ पर देखा, लेकिन अभी भी ये वहां पर पोजीशंस बनाए हुए है और ये अपनी जो है इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर की ओर क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पर ये हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमारा फ्रेश सेटअप बन सकता है, इसके अंदर भी हम इसे अपने आप को फ्रेश सेटअप में मान सकते हैं। अभी भी इसके अंदर ट्रेड जो है बनी हुई है। यहाँ पर जो टारगेट 1 है 450 का और टारगेट 2 है 460 का, ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये वाला शेयर जो है अभी भी आपके लिए क्या है, एक फ्रेश सेटअप का काम कर सकता है। अभी भी ये इस टारगेट में, यानी कि अभी भी हम इसके अंदर जो है अपनी एंट्रीज को लेके रख सकते हैं और ये हमें क्या कर सकता है, नेक्स्ट वीक हमें टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है जो हमने लास्ट वीक लिया था वो था यूपीएल का। यूपीएल के अंदर जो इजराइल वार और बाकी इसके जो रिजल्ट आए थे उसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट 1 ले रखा था वो टारगेट 1 था 525, इंपॉर्टेंट लेवल था 500 का, सेकंड टारगेट जो था हमारा 549 का था। यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस था 495 का। यहाँ पर क्या चीज थी कि यहाँ पर ये अपना 13 ईएमआई का, सही है जी, रिजल्ट जो है दे रहा था, उसके नीचे ही वर्कआउट हुआ है और यहाँ पर उसने क्या करा कि जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग 493 की दी है। यहाँ पर हमारा क्या है, होपलेस होके यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस हिट कर चुके हैं, तो ये हमारा टारगेट हिट कर गया
यानी कि स्टॉप लॉस हिट कर गया, ये हमारे लिए एक लॉस का शेयर रहा, जिसने अपनी पोजीशंस को नहीं बना के रखा और ये इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे भी रहा, और जिसके कारण इस शेयर के अंदर हमें एक लॉस हुआ। तो ये थे हमारे कुछ लास्ट स्विंग शेयर, और जिसके अंदर हमने कुछ फ्रेश शेयर भी लिए हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप अपनी जो भी शेयर वर्किंग करते हैं उसे लॉजिकली करें, क्योंकि जो आप हार्ड मनी के अंदर शेयर के वर्कआउट करते हैं, हार्ड मनी कैपिटल जो है आपकी उसके हिसाब से शेयर करते हैं, तो लॉजिकली वर्कआउट करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर।